हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं आपके पास। क्या क्या है? एक दीर्घ त्रिज्याखंड है, एक लघु त्रिज्याखंड है। दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड में क्या डिफरेंस है भाई? दीर्घ दीर्घ त्रिज्याखंड है वो है बड़ा एरिया जो होता है उसको दीर्घ त्रिज्याखंड या फिर मेजर सेक्टर बोलते हैं, और जो छोटा एरिया कंटेन करता है उसको माइनर सेक्टर या फिर लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं। इसी तरह सेगमेंट में आता है भाई, जिसके पास बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा एरिया है, उसको दीर्घ वृत्तखंड या फिर मेजर सेक्टर बोलते हैं। जिसके पास छोटा क्षेत्रफल है उसको लघु वृत्तखंड या फिर माइनर सेगमेंट बोलते हैं बच्चों। अब देखिए, दोनों के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। क्षेत्रफल का होता है किसका? सेक्टर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। और अगर हम वृत्तखंड की बात करें या फिर सेगमेंट की बात करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 तो होता ही है, लेकिन इसमें से माइनस कर देते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आप क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक सेक्टर अगर हम बनाएं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है स्टूडेंट्स, ये पता करो पहले तो। ये जो एरिया दिख रहा है जिसका एंगल 60 डिग्री है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का, उसी की मदद से हम निकाल लेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या गिवन है ये देख लीजिए। त्रिज्या गिवन है, त्रिज्या यानी आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। फिर कोण गिवन है यानी थीटा, ये है 60 डिग्री। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं किसका? ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो अब बच्चों देखिए, फॉर्मूला आपको पता है। पाई की जगह आप क्या रखेंगे? 22/7 ये गिवन है। और आर कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 6 रख देंगे और थीटा की जगह 60 पुट कर देंगे। इस तरह से इसको कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम रखेंगे इसकी वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू 6 हो गई, फिर 60/360। 6 को आप लिख सकते हैं, 6 के स्क्वायर को 6 इंटू 6 कैंसिल आउट कर देंगे। इसको कितना आ जाएगा? 60/360 को कैंसिल करेंगे तो देखिए 0 से 0 और 6 से 36 को कैंसिल कर दिया तो 6 इंटू 6 36। फिर से इस 6 को 6 से कैंसिल आउट कर दिया। कितना बच गया? ये बच गया बच्चों 22/7 इंटू 6। 22/7 इंटू 6
तो 22 को 6 से गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। क्वाड्रेंट होता है बच्चों चतुर्थांश। मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो अगर हम एक क्वाड्रेंट बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का आएगा। 360 के मैंने 4 भाग कर दिए, तो एक अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 डिग्री का होगा। इस तरह से आप देखेंगे, देखिए एक सर्कल के 4 हिस्से कर देंगे तो उनमें से एक पार्ट होगा क्वाड्रेंट। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट है और सर्कल का सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरकमफेरेंस या फिर आप बोल सकते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है ना। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। और थीटा यहाँ पे कितना है बच्चों, थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री। जो कोण है वो 90 डिग्री है। कोण तो हो गया 90 डिग्री और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। एरिया के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, आर की जरूरत पड़ती है। तो आर तो हमें पता ही नहीं, आर कैसे निकालेंगे, भाई जो सरकमफेरेंस गिवन है उसी की मदद से हम आर निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 22, ये है सरकमफेरेंस। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो आर की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूले में पुट करके। तो एक बार इसको नोट डाउन करें और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। जो भी आपका आंसर आता है, आर की वैल्यू क्या आती है और फिर एरिया क्या आता है, वो अपना आंसर चैट के माध्यम से आप शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स
अब हम इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 22/2 पाई। भाई 2 पाई को मैं दूसरी तरफ ले गया, अब पाई की वैल्यू रख देंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आएगी, आर की वैल्यू इज इक्वल टू 22/2 इंटू पाई की जगह 22/7 है, तो 7 को हम ऊपर ले जा सकते हैं और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 से 22 कैंसिल आउट, आर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, देखिए जो ये त्रिज्याखंड है, क्वाड्रेंट है, उसका एरिया निकालना है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा 90 का बच्चों, है ना। ये जो क्वाड्रेंट है ये भी तो एक सेक्टर ही हो गया, सेक्टर हो गया जिसका एंगल 90 डिग्री है। अब इसको 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना आ गया, आर है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, और ये 90/360। अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन बचा है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 11 पे गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 एकम 9, 9 चौके 36, क्या बच जाएगा आगे, 11 इंटू 7/2 इंटू 1/4। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं कट रहा तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 7 77 और 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो बच्चों ये भी एक सेक्टर का ही क्वेश्चन है। इसमें आपने घड़ी देखी है, घड़ी एक सर्कल बनाती है ना, वृत्त बनाती है, और उसके जो मिनट के हैंड हैं, है ना, जो मिनट का हैंड है वो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद अगर उसकी कंडीशन देखी जाए तो वो एक सेक्टर बनाएगी, जिसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों इसको आप होमवर्क में करने की कोशिश करेंगे, इसका आप होमवर्क में करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज 12.2 का 3rd क्वेश्चन है, बुक भी रेफर कर सकते हैं बच्चों। तो इसको आप होमवर्क में ज़रूर करके लाएं स्टूडेंट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।